जैसे ही उम्र 45-50 से ऊपर जाती है तो टांगों में दर्द स्पेशली रहने लगता है। झंझनाहट और सुनपन की समस्या हाथों पैरों में रहने लगती है। और मोस्टली ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि ये तो उम्र बढ़ने के संकेत हैं। पर मैं आपको बहुत ही चीज क्लियर कर दूं कि ये उम्र बढ़ने के संकेत ना होकर बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। एक रिसर्च से ये चीज सामने आई है कि जब शरीर के अंदर विटामिन B12 कम हो जाता है तो टांगों में दर्द रहने लगता है। विटामिन B12 की कमी नसों को धीरे धीरे कमजोर कर देती है, खून की सप्लाई को कम कर देती है और मांसपेशियों में कमजोरी रहने लगती है। अब बात करते हैं कि विटामिन B12 की कमी शरीर में कैसे पहचाने। विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए इतना जरूरी क्यों है और इसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 हमारी नसों के लिए एक डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। ये नसों के ऊपर की जो एक माइलिन शीट होती है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। जैसे इंजन जो होता है बिना तेल के, अगर बिना ऑयल के हम चलाते हैं तो इंजन खराब हो जाता है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर अगर विटामिन B12 कम है और हमारी बॉडी भी धीरे धीरे, बॉडी के ऑर्गन्स भी खराब होने लगते हैं। विटामिन B12 की कमी का असर सबसे पहले हमारी बॉडी के नसों में पड़ता है। नसों में कमजोरी आने लगती है, झंझनाहट हाथ पैरों में रहने लगती है, मांसपेशियों के अंदर ऐंठन और रुकावट सी महसूस होती है, हमें चलने में दिक्कत आने लगती है, चलने पर टांगों में ऐंठन महसूस होती है। अगर इस समस्या को इग्नोर किया जाए तो ये आगे चलकर न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम में बदल जाती है। दूसरी तरफ अगर बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी रहती है तो शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल नहीं बन पाते, जिसके कारण खून की कमी होने लगती है, यानी कि एनीमिया की समस्या हो जाती है। और एनीमिया की समस्या होने पर थकावट रहना, कमजोरी रहना, बहुत जल्दी थक जाना, आंखों के आगे अंधेरा जैसा महसूस होना, ये समस्याएं आ जाती हैं। अब जान लेते हैं कि बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी आखिर क्यों होती है। सबसे पहले नंबर पर जो भी लोग एंटा एसिड खाते हैं, यानी कि एसिड को दूर करने के लिए दवाइयां खा रहे हैं, एंटा एसिड खा रहे हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जो विटामिन B12 वो इनटेक करते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो बॉडी को नहीं लग पाता। इसके अलावा जिन भी लोगों को लंबे समय से डायबिटीज की समस्या है और वो डायबिटीज की मेडिसिन रेगुलर खा रहे हैं, तो ऐसा होने पर भी नसें कमजोर हो जाती हैं और बॉडी के जो विटामिन B12 है वो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को नहीं लग पाता। विटामिन B12 की कमी हमारे दिल, हमारे दिमाग और पूरे शरीर को प्रभावित करती है। विटामिन B12 की कमी के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले नसों के ऊपर की माइलिन शीट कमजोर होने लगती है, जो नसों को कमजोर कर देती है। चलते फिरते टांगों की कमजोरी महसूस होती है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो सही से नहीं होने के कारण मांसपेशियां अपना सही से काम नहीं कर पाती। इसीलिए 50 की उम्र के बाद के लोग चलते चलते या फिर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थकावट महसूस करते हैं और टांगों के अंदर लड़खड़ाहट महसूस करते हैं। विटामिन B12 की कमी से शरीर के अंदर खून कम बनता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ब्लड खींचने के लिए। हमारे शरीर को रोज का 1.8 से लेकर 2.4 माइक्रोग्राम तक पर डे विटामिन B12 की जरूरत होती है। अगर आपके भी पैरों में लगातार दर्द रहता है, मांसपेशियों में ऐंठन रहती है, तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी अंदर से खोखली हो रही है, यानी कि बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो अब बात करते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर विटामिन B12 को नेचुरली कैसे पूरा कर सकते हैं। इसे पूरा करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि हमारा डाइजेशन जो है, हमारा पाचन तंत्र जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा खाना जो है वो अच्छे से पचना चाहिए। और अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो उसे भी आप नेचुरल तरीके से ही ठीक करें बजाय दवाई लेने के। और समय समय पर अपना डायबिटीज चेक करवाते रहें ताकि आपको पता लगता रहे कि नेचुरल चीजों से आप अपनी डायबिटीज को क्योर रख पा रहे हैं। अब विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए जो नेचुरल चीजें हैं, जैसे कि आप दूध है, दही है, इन्हें अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप गाजर खाइए सीजन में जब आ रही है। इसके अलावा मशरूम का सेवन कीजिए, पालक आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और सबसे अच्छी चीज है, सिर्फ 1 चम्मच स्पिरुलिना। स्पिरुलिना मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, इसकी टैबलेट भी अवेलेबल हो जाती है, ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है, जिसमें अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिल जाता है।
रोजाना का अगर आप 1 चम्मच भी नॉर्मल पानी के साथ स्पिरुलिना ले लेते हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर रोजमर्रा की जो आपकी रिक्वायरमेंट है विटामिन बी 12 की वो पूरी कर देगा। और विटामिन बी 12 एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो रोज का रोज हमें लेना ही होगा जिनकी बॉडी के अंदर नसों में ऐंठन और रुकावट आ रही है। इसके अलावा आप गरम गरम रोटी ले लीजिए, गरम गरम रोटी के छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए यानी कि बाइट्स कर लीजिए। 3 से 4 चम्मच दही ले लीजिए, 3 से 4 चम्मच की मात्रा में पानी ले लीजिए। इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये फॉर्मेंट हो जाएगा और ये वो नेचुरल सी और सस्ती सी चीज बन जाएगी जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर सकेंगे। आप इसे दिन में कभी भी खाली पेट खा सकते हैं। इसके अलावा डाइट की बात की जाए तो आप अपनी डाइट के अंदर घी और दूध को शामिल कीजिए, दही को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। आप जब आटा गूंदते हैं तो आटा गूंद कर किस तरीके से आटा गूंदे, तो आटा गूंदने का सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आप उसके अंदर 5 से 6 चम्मच दही डाल देते हैं, अगर आप 3 से 4 लोगों के लिए आटा गूंद रहे हैं तो, और उसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख दीजिए, ये भी फॉर्मेंट हो जाता है। इसे चाहे तो आप हाथ से रोटी बना लीजिए या वैसे ही बेल कर रोटी बना लीजिए, इसके अंदर भी अच्छी मात्रा में विटामिन बी 12 आ जाता है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।